तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। चांगमो नाम का ये बंदा आ जाता है जो कि वही आधा ग्रेट टेम्परर यहाँ पे था और ईयान कैसे कहता मुझे तेरा स्मॉल वर्ल्ड चाहिए। ईयान के सामने से कहता सॉरी मैं तुमको देने वाला नहीं हूँ और तुम लेके करे हो क्या। ये जो स्मॉल वर्ल्ड है ना वही बंदा यूज कर सकता है जिसके पास यहाँ पे स्पेस की पावर है। तो भाई तुमको अगर मैंने दे भी दिया तो भी ये तुम्हारे लिए कंप्लीटली यूजलेस रहेगा। जो सुनते सामने से वो कहता तो उसका टेंशन मत ले, मैं तुझसे मांग रहा हूँ तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका रहेगा इसका यूज करने का और बदले में तुझे जो चाहिए ना मैं वो देने को तैयार हूँ। फ्री में तुझसे ये स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे नहीं लूंगा। ईयान के बोलता सच्ची में जो ग्रैंड डिसोल्यूशन स्टारफील्ड है ना मुझे वो चाहिए। जो सुनते वो एंग कहता है साले अपनी औकात में यहाँ पे रह ले, वो मेरा स्टारफील्ड है, तू ऐसे कैसे ले सकता है, तेरी हिम्मत यहाँ पे कैसे हुई। लेकिन सामने से चांगो ना वो मान जाता है कि हाँ भी देना तुझे पॉसिबल है। हाँ तो वो एंग भी जाता है क्या अरे मेरा स्टारफील्ड है ऐसे कैसे उसको दे सकता है। ईयान के सामने से कहता अच्छा देने को तैयार हो गया, मुझे इस बंदे की जान भी चाहिए, जान दे दोगे। वो कहता देना चाहे तो मैं दे सकता हूँ लेकिन यार ये स्टार कोड का मेंबर है, मैं इसकी जान अगर निकालना चाहूंगा तो भाई जो ग्रेट टेम्परर लोग है ना इसकी जान यहाँ पे निकालने नहीं देंगे। तो सॉरी यार मैं जान तो यहाँ पे बिल्कुल भी निकाल नहीं सकता, बदले में तुझे जो चीज चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। ईयान के गुड तुमको स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे चाहिए, यानी तुम्हारे पास भी शायद हल्की फुल्की सी ना इस स्पेस की पावर तो होनी चाहिए। ये कहता हाँ भी है मेरे पास हल्की फुल्की, चल बेटा अब तू समझदार इतना ये तो बोल बेटा तुझे क्या डिसीजन यहाँ पे लेना है, देना या फिर नहीं देना। ईयान के बोलता नहीं मुझे नहीं देना। इतना बोलने के बाद है ना जो बाकी बंदे थे ब्रह्मा होली लैंड सेट का और नेदवा सेट का लीडर उन पे ऐसा अटैक करता अपने घंटे द्वारा। तो सामने सो ग्रेट टेम्परर भी चलाता आधा ग्रेट टेम्परर कि अरे तेरी इतनी मत ये ले अटैक करता है, ये घंटे से यहाँ पे रोकता है। उतने में जो लीडर वहाँ पे था अरे दूसरा लीडर अपना क्या बोलते हैं वुल्फ वैली वाला वो ले नहीं सकता, चलो यहाँ से हमको जाके भाई एरिया के अंदर छुपना पड़ेगा वरना यार इनके लड़ाई के चक्कर में हम लोग भी आ जाएंगे। उतने में यान के जैसे अटैक रोक रहा था ना वो नोटिस करता शीट भाई स्टार्टिंग से उसका ये विचार था मैं ऐसा अटैक करूँ और सामने से अपना अटैक करे और अपन उसके जाल में यहाँ पे फंस गया, यार बचना पड़ेगा। तो स्टोन पपेट बहुत ही मुश्किल से ना ये अपनी भी यान की जान यहाँ पे बचा लेता है और इसको चोट लग जाती है। यान कैसे कहता है हरामजादे मेन कैरेक्टर क्या तो ज्यादा आसमान में यहाँ पे रहेगा, लड़ने से अगली आलतू फालतू बकवास यहाँ पे करता, अगर ऐसी बकवास किया ना तो अगली और मैं तेरे को सपोर्ट कभी करूंगा ही नहीं। उसके बाद ना ग्रेट टेम्परर कहते हैं सुन बेटा हार मान जाए, तुम्हारा जो टेक्निक है मेरे सामने बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है। तो यान के जो लोटस यहाँ पे था वो लोटस यूज करता है, जो लोटस जैसे इसका ऐसा नॉलेज सी में जाता है ये भी नोटिस करता है बाप रे ये कैसी एबिलिटी यार जो कि मेरा पूरा का पूरा जो दिमाग है ना दिमाग का दही कर रहा है। उतने में यान के अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जो स्टोन पेपर दोनों एक बार में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यान के स्पेस का पावर स्टोन पेपर अपना मुकाम तो सामने से होता है ना ग्रेट टेम्परर अपनी बिजली की पावर यहाँ पे यूज करता है और दोनों को पीछे ढकेलता है। यान के भी नोटिस करता है यार इसके पास तो बिजली की पावर है। ग्रेट टेम्परर को आता बड़ा गुस्सा कि बस बहुत हो गया यार तुमने मुझे बहुत ही गुस्सा यहाँ पे दिला दिया, अब तो तुझे मार के ही यहाँ पे छीनूंगा। इतना बोलने के बाद ना ये ऐसा अटैक करता है यान के ऊपर। तो यान के भी ना अपना जो ड्रैगन ब्रेथ यानी ड्रैगन हो रहा है ना वो रिलीज करता है जिससे झटका लगता है ये पीछे आ जाता है। मनी मन सोचता है ये बंदा कंप्लीटली ड्रैगन यहाँ पे नहीं है, इसके अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन और ड्रैगन के रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पर है तो भी इसका जो है ना भाई ब्रेथ है ड्रैगन ब्रेथ इतना ज्यादा प्योर कैसे है। उतने में पीछे से ये जो स्टोन पपेट था ना डेमोन आर्टिफैक्ट यहाँ पे था वो डेमोन आर्टिफैक्ट से अटैक करता है तो अटैक से जैसे तैसे डॉज करता है। दूसरी ओर यान के ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन था ना उसका जो तीसरा लेवल वाला ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन था वो यूज कर लेता है जिसके बाद इसकी बॉडी ऐसी हो जाती है जो कि इसने लास्ट टाइम भी यूज किया था लड़ाई के लगा आपको याद हो तो। उसके बाद एक साइड यान के हमला कर देता है और दूसरे साइड जो स्टोन पपेट है स्टोन पपेट हमला कर देता है और जो स्पेस प्रिंसिपल यानी स्पेस की पावर उसके नाम उस बंदे के आसपास का स्पेस ऐसा जाम कर देता है जी चाहे वो हिल भी नहीं पाता और ये दोनों का अटैक डॉज नहीं कर पाता। ये हमला करके उसको ना यान के उसको अपने हाथों में ऐसा पकड़ लेता है तो वो भी ऐसा अटैक करके यान के हाथ में छेद करके वो वहां से भाग जाता है और कहते बेटा मुझे पकड़ना उतना भी आसानी यहाँ पे नहीं है। यान के कहता भाई तूने भाई मेरे हाथ को फाड़ के बाहर निकला, मेरा खून तेरे आर्टिफैक्ट पे लगा होगा, ध्यान से मेरे खून को देख। तो जैसे खून चेक करते तो गोल्डन यहाँ पे था, दूसरा उसने स्वॉर्ड का शेप यहाँ पे ले लिया था। ऐसे कैसे सामने से पूछता भी ऐसे कैसे। यान के कहता भाई तू जान के यहाँ पे क्या करेगा, इतना बोल के ना फिर से जो था ना भी घंटा वो घंटे का हमला करने वाला था। तो ये भी कहता साले घंटे का हमला करेगा, घंटा भी ऐसा नहीं करेगा। इतना बोलने के बाद ना अपने काफी जोरदार अटैक यहाँ पे करने को तैयार था। यान के भी नोटिस करते कि शायद ये उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होगा, अगर मैंने ये सह लिया या फिर मैंने रोक लिया ना समझो भाई मेरी भी औकात इसके बराबर हो गई, अगर नहीं मैं सह पाया तो समझो भाई काफी दिक्कत होगा। वो अटैक कर देता है और ये घंटे से ना रोकने की पूरी कोशिश करता है। तो ये रोके जा रहा काफी तकलीफ होती है। वो सामने से कहता है कि भाई एग्री कर दे मुझे स्मॉल वर्ड दे दे शायद मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। यान का भी सामने से कहता है एग्री, मैं घंटा भी करने वाला नहीं हूँ। इतना बोलने के बाद ना जो भी ऐसा अटैक था उसको फाइनली ऐसा खत्म कर देता है और कहता है बस यार तुम्हारे अटैक में इतना ही पावर था, तुमने नाश्ता यहाँ पे नहीं किया क्या। वो कहता है मैंने नाश्ता यहाँ पे नहीं किया, मैं तुझे दिखाता हूँ भाई कि मैंने कितना नाश्ता किया, इस नाश्ता से मैं तेरा क्या क्या यहाँ पे बिगाड़ सकता हूँ।
इतना बोल के अटैक यान के की ओर करता है तो यान के भी अटैक यहाँ पे रोकता है और रोकने के बाद यान के की ओर अटैक मतलब यान के सामने से अटैक कर देता है तो ये भी सामने से जो अटैक था वो भी अटैक रोकता है या फिर सहता है जो यहाँ पे कह लो। और उसके बाद ना बड़ा जोरदार अटैक यहाँ पे करने को तैयार था, बहुत ही जोरदार अटैक आसमान से बिजली गिराने वाला और कहता है देख ले बेटे तूने मुझे मजबूर कर दिया। यान के सामने से कहता है शिट भाई अटैक तो बड़ा जोरदार लग रहा है, वो आसमान से बिजली का अटैक यहाँ पे करता है। यान के भी जैसे तैसे हो सके तो अटैक पूरा ऐसा सहने की कोशिश करता है, रुकने की कोशिश करता है और जैसे तैसे यहाँ पे सह लेता है। फिर से दोनों के बीच लड़ाई होती है और यान के ऐसा चालाकी से अटैक करके वो जो था बंदा उसको ऐसा जमीन पे गिरा देता है, वो भी जमीन पे गिरता है और कहता है ओके तो मैं तो जमीन पे गिर गया। सुन बेटे आज के मामले को जाने देते हैं, अगर इसी लड़ते रहेंगे ना तू जीतेगा ना मैं यहाँ पे जीतूंगा, एंड में हम दोनों को ही नुकसान यहाँ पर होगा, फायदा किसी का नहीं होगा। आज तेरा उससे भी नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ है तो एक काम करें मामले को छोड़ दे। जो सुन दे यान के बोलते मामले को छोड़ दूंगा बिल्कुल भी ना, आज तो या तो तू जिंदा रहेगा या तो मैं जिंदा रहूंगा। जो सुन दो ग्रेट टेम्पर भी कहता अच्छा तुझे मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है क्या, तो डोंट वरी आज तो ही यहाँ पे मरेगा। उतने में पीछे से वही जो बुढ़ा यहाँ पे था जिसके पीछे अंकल ली और आंटी फेंक पड़े हुए थे ना वो आते कहता यंग मास्टर सॉरी यार आने में हमको यहाँ पे लेट हो गया। यान कैसे कहता है तो सामने से वो जो ग्रेट टेम्पर था ना वो भी कहता है अच्छा ये तेरा सपोर्टर है क्या, तुझे सपोर्ट करने यहाँ पर आया है। जो स्टोन पर यहाँ पे था वो यान कैसे कहता समझ के भाई ये जो स्पिरिट सोर्स यहाँ पर है ना मेरे अंदर शिवो का वो भी इससे यहाँ पे डरता है। सामने से वही बुढ़ा यान कैसे कहता हेलो यंग मास्टर नमस्कार। यान के भी कंफ्यूज किया एक समय तुम मुझे कह रहे हो लेकिन तू है कौन, मैं तो तुझे जानता भी। यान के ये भी कहता भाई आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी, आपने किसी और बंदे को मुझे पहचान लिया है। ये कहता नहीं यार मुझे ऐसा कैसे नहीं हो सकता, आप ये रूप ले लो ये वो रूप ले लो यार मैं आपको पहचानूंगा यंग मास्टर। सामने से मेरा ये नमस्कार स्वीकार कीजिए। यान के कंफ्यूज भाई कौन है मुझे आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। ऐसा हो सकता है जो ग्रेट टेम्पर है वही कोई चाल तो यूज नहीं कर रहा। यान कहता अच्छा ठीक है भाई तू मुझे यंग मास्टर मांगता है ना तो मैं तुझे ऑर्डर यहाँ पे देता हूँ, वो जो बंदा है वो बंदे को जाके मारो। ये कहता भाई सॉरी यार मैं तो उसको जहाँ से मार नहीं सकता। यान को क्यों जहाँ से नहीं मार सकता भाई, ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे तुझे ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। उसको मनी मन बहुत ही गुस्सा था कह रहे यार ये बंदा मुझे यार इसके साथ रहना नहीं है, मुझे इसका अपने साथ एडवांटेज उठाना नहीं है, वो तो मुझे अच्छा मौका नहीं मिल रहा वरना अपन यहाँ से कब का भाग जाता। सामने से यान के बोलते जा मार। वो कहते सुनिए यार उसका जो लेवल है उसका जो पावर है ना मुझसे काफी ज्यादा हाई है, मैं उसके साथ सामना करके उसको मार यहाँ पे सकता नहीं। ऊपर से नहीं ये स्टार कोड का मेंबर यहाँ पर अगर हमने इसको मार डाला जो आई एम ब्लड गेट टेम्पर ना वो आके भाई मेरी बहन यहाँ पे बजा देंगे। तो यार आप भी मत मारो। ये कहते ऐसा कैसे ना मारूं, वो मेरी जान निकालना चाहता तो मैं उसकी जान नहीं निकालना चाहूंगा, यानी मैंने गलत वो कर क्या स्टार कोड वाले को नहीं मालूम यहाँ पे गलत चालू है। अरे सुन यार तुझे मारना तो जाकर उसको मार, मुझे ज्ञान यहाँ पे मत दे वरना यहाँ से निकल जा। उसको मनी मन बहुत ही गुस्सा आता है कह रही यार इस लौंडे कितनी मत मेरे साथ ऐसा यहाँ पे बातचीत कर रहा है। अरे यार मुझे एक बार मौका मिले तो इस लौंडे को सबक सिखाऊंगा, सामने से जहां से तो नहीं मार पाऊंगा लेकिन आपके लिए इसकी कुटाई कर दूंगा तो शायद इससे आपका गुस्सा है ना कम हो जाए। ये आन के भी कहता यस जाओ उसकी कुटाई यहाँ पे करो, अच्छा खासा कुटाई कर दिया ठीक है वरना तुम्हारा भी अंजाम बुरा होगा। ये कहता डोंट वरी। सामने से ना वो ग्रेट एम्परर भी कहता बोल भाई तू कौन है, तो ये कहता मैं यहाँ पे कौन हूँ भाई, तू जान के यहाँ पे क्या करेगा। इसने बोला ना भाई तुम्हारी कुटाई करना है तो मैं तुम्हारी कुटाई करने आ रहा हूँ, जहाँ से मारने नहीं आ रहा हूँ, चूचो अपनी कुटाई यहाँ पे करवा लो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। वो कहता बेटा भाई तो खुद को ज्यादा महान समझता है क्या, तो आ जा। तो वो बुढ़ा भी आगे बढ़ जाता है ये सोचते हुए कि अगर ये अपने पूरे पावर पर होता तो उसकी कुटाई करना काफी मुश्किल होती है, लेकिन अभी के लिए उसकी बैंड यहाँ पे काफी हद तक बजी हुई है तो भाई मैं उसकी कुटाई है ना आराम से यू बोले तो यू यहाँ पर है ना कर सकता हूँ। तो सामने से ना भाई ये ग्रेट टेम्पर अटैक करता है, वो अटैक को खा लेता है, ऑब्जॉर्ब भी यहाँ पे कर लेता है और फिर सामने से उसी ऑब्जॉर्बेशन से अटैक कर देता है। तो ग्रेट टेम्पर भी चौंक जाता है ये कैसे एबिलिटी है, मेरा अटैक खा के मेरे अटैक से उसने मेरे को अटैक कर दिया, अबे साले तो कोई डिवाइन स्पीड तो नहीं ना है। वो कहता है यस भाई मैं एक डिवाइन स्पीड यहाँ पर हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।